Hello students, welcome to again today's lecture, that is inorganic and organic chemistry. चैप्टर नंबर 4 चल रहा था हमारा अल्किल एंड अरिल हलाइड्स. लास्ट लेक्चर में हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और उसके अल्किल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ अल्किल हलाइड्स वी आर ऑलरेडी स्टडीड. आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं एलिमिनेशन रिएक्शन that is it is also called as formation of alkenes. मतलब हमें क्या मिल रहा है इस कंपाउंड में, प्रोडक्ट जो आएगा हमें अल्कीन फॉर्म होगा. When alkyl halides are treated with alcoholic KOH, then there is elimination reaction takes place and the formation of unsaturated hydrocarbon, that means the formation of alkene takes place. Now उसमें फर्स्ट दो रूल आपको याद रखना है. यू मस्ट रिमेंबर. फर्स्ट है हमारा सेटजेफ रूल. सेटजेफ रूल क्या बोल रहा है? इन एन elimination reaction, the more substituted alkene is obtained as the major product. And the second rule क्या है हमारा? हॉफमन रूल. स्टेटमेंट क्या है उसका? इन एन एलिमिनेशन रिएक्शन the less substituted alkene is obtained as the major product. Let's see. In Setzef rule में क्या बोल रहा है स्टेटमेंट? इन एन एलिमिनेशन रिएक्शन द मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज ऑब्टेन एज द मेजर प्रोडक्ट. अंडरलाइन दिस वर्ड, दैट इज मोर सब्स्टिट्यूटेड. किसमें मेजर प्रोडक्ट क्या मिल रहा है हमको? सेटजेफ में मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या रहेगा हमारा? अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल इट इज अ मेजर प्रोडक्ट. एंड सिमिलरली हॉफमन रूल में क्या रहेगा? इन एन एलिमिनेशन रिएक्शन द लेस सब्स्टिट्यूटेड, जो हमारा लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा वो क्या रहेगा? इट इज अ मेजर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू विच हॉफमन रूल. नाउ फर्स्ट एग्जांपल लेट्स सी. फर्स्ट एग्जांपल है CH3 CH2 CH3 CH से अटैच है Br. इट्स नेम इज 2-bromobutane. It is reacted with in alcoholic form. अल्कोहलिक KOH में लिया हमने बेस. अब यहाँ पे आपको याद रखना है अल्कोहलिक KOH रहा तो ये क्या है? 100% इट इज अ एलिमिनेशन रिएक्शन. और अल्कोहलिक एक्वियस KOH रहा तो इट इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. यू मस्ट रिमेंबर दैट. फर्स्ट इन 2-bromobutane देखेंगे. इसमें 2-bromobutane में जो हमारा CH से जो Br ग्रुप अटैच है वो क्या हमारा? Br जिससे अटैच है वो कार्बन से अटैच है वो कार्बन क्या है हमारा? इट इज अल्फा कार्बन. और उसके राइट साइड में जो कार्बन है वो क्या हमारा? बीटा कार्बन. सिमिलरली उसके जो लेफ्ट साइड में कार्बन है वो क्या हमारा? बीटा कार्बन. तो इसको हम नाम देते हैं बीटा. इसको हमने दिया बीटा डैश. देयरफॉर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा हमारा? सिंपली यहां से सपोज हमने बीटा कार्बन का जो हमारा हाइड्रोजन है वहां से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट किया तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा? CH3 CH3. Its name is 2-butane.
एंड सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, हमारा राइट साइड से जो बीटा डैश है उसका हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट किया तो हमें एक पॉसिबिलिटी है, इस साइड का हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट किया तो हमें प्रोडक्ट मिल सकता है ये CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2. इट्स नेम इज 1-butene. नाउ लेट्स सी इट्स मैकेनिज्म. इसका हम मैकेनिज्म देखते हैं, हाउ रिएक्शन विल टेक्स प्लेस, रिएक्शन कैसे हो रही है, हमारा प्रोडक्ट कैसे आ रहा है, आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा. तो हम रिएक्टेंट लेते हैं हमारा 2-bromo-butane CH3 CH2 को मैं कैसे लिखता हूँ, CH लिख कर एक हाइड्रोजन ऊपर देता हूँ, इजीली आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा. उसके आगे हाइड्रोजन CH Br CH2 CH3 को कैसे लिख सकते हैं हम, CH2 और ऊपर एक हाइड्रोजन दिया H, मतलब ये क्या है CH3. ऑन रिएक्शन विथ अल्कोहलिक KOH के साथ हमने रिएक्शन किया. सेम रिएक्शन विल टेक्स प्लेस. फर्स्ट हम देखेंगे ये रिएक्शन में क्या हो रहा है. सपोज हमने ये Br जिससे अटैच है हमारा, वो कार्बन क्या है, इट इज अल्फा कार्बन. उसके राइट साइड में जो कार्बन है उससे जो अटैच है वो क्या है हमारा बीटा कार्बन, इसको हमने दिया बीटा. लेफ्ट साइड में जो कार्बन है उसको भी दिया हमने बीटा, तो इसको देंगे हम बीटा डैश. सेम यहाँ से हम बीटा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट किया तो क्या हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट, सिंपली यहाँ से CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3. इट्स नेम इज 2-butene. यहाँ से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हुआ तो ये वहाँ का जो बॉन्ड था यहाँ पर शिफ्ट हुआ और रिमूवल ऑफ Br मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस. बाय प्रोडक्ट क्या मिल गया हमें, HBr इज अ बाय प्रोडक्ट. सेम बीटा डैश का हमने हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट किया, इस साइड का राइट साइड का ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट किया तो यहाँ का जो बॉन्ड था यहाँ पर शिफ्ट हुआ और रिमूवल ऑफ Br मॉलिक्यूल. प्रोडक्ट क्या मिल गया हमें, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2. इट्स नेम इज 2-butene. अकॉर्डिंग टू, अब इसमें आप देखोगे 2-butene, अब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड CH और ये CH, ठीक है, दोनों में मोर सब्स्टिट्यूटेड कौन सा है, दोनों प्रोडक्ट में मोर सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड कौन सा है, इट इज अ 2-butene. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, इसके राइट साइड में भी एक सब्स्टिट्यूएंट है, इसी तरह से इस साइड में लेफ्ट साइड में भी एक सब्स्टिट्यूएंट, मतलब इसके पास 2-butene के पास 2 सब्स्टिट्यूएंट है. इसी तरह से 1-butene में आप देखोगे CH डबल बॉन्ड CH2. अब आप देखोगे राइट साइड में एक सब्स्टिट्यूएंट है, सॉरी राइट साइड में एक भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है. इसी तरह से लेफ्ट साइड में 1-butene में एक सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब ये 1-butene के पास इट हैविंग ओनली 1 सब्स्टिट्यूएंट, देयरफॉर इट इज लेस प्रोडक्ट, मतलब लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्केन, मतलब ये क्या रहेगा हमारा माइनर प्रोडक्ट एंड इट इज अ मेजर वन अकॉर्डिंग टू विच सेट्जेफ रूल. सेट्जेफ रूल से हमारा मेजर प्रोडक्ट क्या रहेगा 2-butene और माइनर प्रोडक्ट क्या रहेगा अकॉर्डिंग टू सेट्जेफ 1-butene. इसी तरह से जो लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन रहेगा वो क्या रहेगा अकॉर्डिंग टू हॉफमैन रूल, इट इज अ मोर सब्स्टिट्यूटेड, सॉरी इट इज अ हॉफमैन प्रोडक्ट, क्या रहेगा वो मेजर प्रोडक्ट रहेगा. सेम इसी तरह से जो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्केन रहेगा वो क्या रहेगा, इट इज अ माइनर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू विच इट इज अ हॉफमैन प्रोडक्ट. सेकंड एग्जांपल है हमारा, उसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम. CH3 CH Br CH2 CH2 CH3 अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट किया हमने, सेम 2 प्रोडक्ट फॉर्म होगा. फर्स्ट प्रोडक्ट CH3 CH डबल बॉन्ड CH
CH2 CH3. Its name is 2-pentene. It is a major product. And the second one is CH3 double bond CH, CH2 CH2 CH3. It is a 1-pentane and it is a minor product. किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं हम? स्टार्टिंग कंपाउंड लिया हमने ब्रोमो 2 ब्रोमो पेंटेन. नाउ लेट्स सी इट्स मैकेनिज्म. देखेंगे आप मैकेनिज्म, हाउ रिएक्शन विल टेक्स प्लेस. सेम CH3 CH Br CH2 CH2 CH3. Its name is 2 bromo 2 bromo pentane. सेम अल्कोहलिक क्यूएच के साथ रिएक्ट किया हमने. Br जिस कार्बन सेट है जो हमारा है अल्फा कार्बन, उसके साइड में राइट साइड में जो कार्बन सेट है जो वो क्या आएगा बीटा कार्बन. सेम लेफ्ट साइड में जो कार्बन होगा वो भी रहेगा बीटा कार्बन, उसको भी हम बोलेंगे बीटा डैश. सपोज हम बीटा का जो हाइड्रोजन है वो हम एब्स्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा. सिंपली इस साइड से यहाँ का एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट किया तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें. CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3. इट्स नेम इज 2-pentene and it is a major product according to which Setzeff rule. हमें क्या मिल गया मेजर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल. और बाय प्रोडक्ट क्या है हमारा दूसरा एक पॉसिबिलिटी क्या है बीटा डैश. मतलब लेफ्ट साइड का हमने हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट किया तो एक पॉसिबिलिटी क्या है हमारा यहाँ से मिल जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 CH3. इट्स नेम इज 1-pentene 1-pentene. It is a minor product according to which Setzeff rule. minor product क्या है हमारा 1-pentene according to Setzeff rule. let's see इस एग्जांपल में आप देखेंगे कार्बन जो डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH उसके राइट साइड में एक सब्स्टिट्यूएंट है. इसी तरह से दो सब्स्टिट्यूएंट है. मतलब क्या है CH2 CH3. मतलब इट इज अ इथिल ग्रुप 1 सब्स्टिट्यूएंट. एंड लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो एक CH3 ग्रुप. मतलब यहाँ पर दो सब्स्टिट्यूएंट अटैच, इसलिए मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है. देयरफॉर इट इज अ मेजर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल. सिमिलरली CH2 डबल बॉन्ड CH. अब इसके राइट साइड में देखोगे आप तो 1 सब्स्टिट्यूएंट और लेफ्ट साइड में एक भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है. देयरफॉर इट इज लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन. It is a minor product according to Setzeff rule. अब जो मेजर प्रोडक्ट रहेगा अकॉर्डिंग टू Setzeff rule वो क्या रहेगा माइनर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू हॉफमैन रूल. हॉफमैन प्रोडक्ट क्या रहेगा वो हमारा माइनर, और जो माइनर रहेगा वो अकॉर्डिंग टू हॉफमैन रूल क्या रहेगा वो इट इज अ मेजर प्रोडक्ट. इट इज अ हॉफमैन मेजर प्रोडक्ट. इजी रिएक्शन है. आई होप आपको सेटजेफ रूल और हॉफमैन रूल एलिमिनेशन रिएक्शन आपको इजीली अंडरस्टैंड हुआ होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. थैंक यू वेरी मच.